भूलना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। कभी कभी जीवन में हमें किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। न बहुत धन चाहिए, न बहुत सम्मान, न हर व्यक्ति से प्रशंसा। बस मन के भीतर थोड़ा सा खाली स्थान चाहिए, जहां हम बीती हुई बातों को रखकर उनसे दूर हो सके। क्योंकि इंसान के जीवन में दुख अक्सर उस घटना से नहीं आता जो घट चुकी है, बल्कि उस घटना को बार बार याद करने से आता है। सोचिए, दिन भर में कितनी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने मन में लेकर घूमते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं किया, किसी ने हमारी मेहनत की कद्र नहीं की, किसी अपने ने जवाब नहीं दिया, किसी रिश्ते में दूरी आ गई, किसी काम में असफलता मिल गई। घटना कुछ मिनटों की होती है, लेकिन हम उसे कई दिनों, कई महीनों और कभी-कभी वर्षों तक अपने भीतर दोहराते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी थकान बन जाती है। शरीर काम करके थकता है, लेकिन मन यादों को ढोकर थकता है। और मन की यही थकान धीरे धीरे हमारी खुशी को कम करने लगती है। इसलिए भूलना कमजोरी नहीं है। भूलना अपने मन पर दया करना है। भूलना उस व्यक्ति को माफ करना नहीं है जिसने आपको दुख दिया। कई बार भूलना खुद को उस दुख से मुक्त करना होता है। क्योंकि जिसने आपको दुख दिया वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप उसी घटना को पकड़े बैठे हैं तो आप अपने वर्तमान को उसी पुराने व्यक्ति के हाथों में सौंप रहे हैं। किसी ने आपको अपमानित किया था, वह दिन चला गया, उसकी आवाज चली गई, वह परिस्थिति चली गई। लेकिन अगर आप आज भी उसी बात को याद करके दुखी हो रहे हैं, तो वह व्यक्ति आज भी आपके मन पर प्रभाव डाल रहा है। क्या यह उचित है? जीवन हमें सिखाता है कि हर चीज को पकड़े रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए नहीं छोड़नी होती कि वे छोटी थीं, बल्कि इसलिए छोड़नी होती हैं क्योंकि हमारी शांति उनसे बड़ी है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने एक नया दिन होता है, लेकिन अगर आंख खुलते ही कल की चिंता, पिछले सप्ताह का अपमान, पुराने रिश्ते की कड़वाहट और आने वाले कल का डर मन में भर जाए, तो नया दिन शुरू होने से पहले ही मन पुराना हो जाता है। आपका शरीर बिस्तर से उठ चुका होता है, लेकिन आपका मन अभी भी अतीत में बैठा रहता है। कभी किसी पुराने संदेश को पढ़कर देखिए। एक समय वही संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। शायद आपने उसे कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज वही शब्द पढ़कर आपको उतना दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय ने आपको उससे दूरी दे दी। यही दूरी धीरे धीरे हर दुख के साथ बनानी होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, हर गलत फहमी को समझाना जरूरी नहीं, हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को यह साबित करना भी जरूरी नहीं कि आप सही थे। कई बार जीवन की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप चुपचाप आगे बढ़ जाएं। जिस बात ने आपको कल रात जगाए रखा था, उसे आज सुबह अपने साथ मत उठाइए। अपने मन से कहिए, जो हो गया वह अब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज मैं कैसा रहूंगा यह मेरे हाथ में है। यह एक छोटा सा विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। घर में किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो मन खराब, किसी ने फोन नहीं उठाया तो मन में सवाल, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो निराशा, किसी ने हमारी जगह किसी और को महत्व दे दिया तो भीतर जलन, किसी ने हमारी गलती बता दी तो अहंकार को चोट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बात को अपने मन पर लेना जरूरी है? अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो क्या आपका जीवन रुक जाना चाहिए? अगर कोई आपको समझ नहीं पाया तो क्या आपको खुद को समझना छोड़ देना चाहिए? अगर किसी ने आपकी कद्र नहीं की तो क्या आपको अपनी कीमत कम समझ लेनी चाहिए? नहीं, आपकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार की मोहताज नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम दूसरों से इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि उनकी आवाज हमारे भीतर की आवाज से भी तेज हो जाती है। कोई हमें अच्छा कहे तो हम खुश, कोई बुरा कहे तो हम दुखी, कोई पास आए तो हमारा मन खिल उठे, कोई दूर जाए तो हमारा संसार सूना लगने लगे। लेकिन सच्ची शांति तब शुरू होती है जब इंसान यह समझता है कि दूसरे लोग उसके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, उसकी पूरी दुनिया नहीं। किसी को प्यार करना सुंदर है, किसी की परवाह करना सुंदर है, किसी के साथ जीवन बांटना सुंदर है, लेकिन किसी को अपने सुख की एकमात्र वजह बना देना मन के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। क्योंकि इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं,
समय बदलता है। और अगर आपका सुख केवल किसी एक चीज से बंधा हुआ है तो उसके बदलते ही आपका मन भी टूटने लगता है। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया उसे हर दिन वापस लाने की कोशिश मत कीजिए। जो रिश्ता खत्म हो गया उसकी हर पुरानी तस्वीर देखकर अपने घाव मत कुरेदिए। जो गलती हो गई उसे अपनी पहचान मत बना लीजिए। आपने गलती की थी, आप गलती नहीं हैं। आप असफल हुए थे, आप असफल व्यक्ति नहीं हैं। किसी ने आपको ठुकराया था, इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका कोई मूल्य नहीं। कभी कभी जीवन हमें कुछ लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि हम खुद के करीब आ सके। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को खोना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वह व्यक्ति हमारे जीवन से गया नहीं था, बल्कि हमारे जीवन में एक जगह खाली कर गया था। और उस खाली जगह में हमने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया। जब तक मन किसी पुराने व्यक्ति, पुराने रिश्ते या पुराने दर्द को पकड़े रहता है, तब तक भीतर नई चीजों के लिए जगह नहीं बनती। एक कमरा अगर पुराने सामान से भरा हो तो उसमें नया सामान रखने की जगह नहीं बचती। मन भी ऐसा ही है। पुरानी शिकायतों से भरा मन नई खुशियों को जगह नहीं दे पाता। पुराने डर से भरा मन नए अवसरों को पहचान नहीं पाता। पुरानी असफलताओं से भरा मन नई कोशिशों से डरता है। पुराने अपमान से भरा मन हर नए व्यक्ति पर शक करने लगता है। इसलिए कभी कभी मन की सफाई भी करनी पड़ती है। जैसे घर की सफाई करते समय हम देखते हैं कि कौन सी चीज अब काम की नहीं है, वैसे ही मन में भी देखिए कौन सी याद अब आपके किसी काम की नहीं है। कौन सी शिकायत सिर्फ आपको दुख दे रही है, कौन सा डर आज भी आपको पीछे रोक रहा है, किस व्यक्ति की कही हुई बात आज भी आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही है। इन सबको एक एक करके मन से विदा करना शुरू कीजिए। यह काम एक दिन में नहीं होगा और होना भी जरूरी नहीं। मन को आदेश देकर शांत नहीं किया जा सकता। उसे समझाना पड़ता है, उसे समय देना पड़ता है, उसे प्रेम देना पड़ता है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए। बस उसे देखिए और कहिए, मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब मैं इसे अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने दूंगा। यही धीरे धीरे भीतर शक्ति पैदा करता है। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद वही बात जो पहले आपको घंटों परेशान करती थी, अब कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं टिकती। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह बात याद तो आएगी, लेकिन दर्द नहीं देगी। यही असली मुक्ति है। भूलना हमेशा याददाश्त मिटा देना नहीं होता। भूलना कई बार उस याद से जुड़ा दर्द खत्म कर देना होता है। आपको सब कुछ भूलना नहीं है। आपको बस इतना सीखना है कि क्या याद रखना है और किसे जाने देना है। अपनी सीख याद रखिए, अपना दर्द छोड़ दीजिए, अपनी गलती की समझ रखिए, लेकिन अपराध बोध छोड़ दीजिए। अपने पुराने अनुभवों से ज्ञान लीजिए, लेकिन उनका डर अपने भविष्य पर मत रखिए, क्योंकि जीवन आगे की ओर चलता है। सूरज हर सुबह हमें यही सिखाता है कि रात चाहे कितनी लंबी रही हो, सुबह को आना ही है। कल चाहे कितना कठिन रहा हो, आज फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर कल किसी ने आपको दुख दिया था, तो आज अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है। अगर कल आप रोए थे, तो आज मुस्कुराने पर अपराध बोध मत कीजिए। अगर कल आप असफल हुए थे, तो आज फिर प्रयास करने से मत डरिए। आपको अपने अतीत की सजा हमेशा नहीं भुगतनी है। कभी कभी हम खुद को ऐसी सजा देते रहते हैं जिसकी सजा हमें किसी और ने भी नहीं दी। किसी पुराने निर्णय के कारण हम आज भी खुद को दोष देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस समय वह बात नहीं कहनी चाहिए थी, काश मैंने वह फैसला पहले लिया होता। लेकिन ध्यान रखिए, उस समय आपने वही निर्णय लिया था जो उस समय आपकी समझ, आपकी परिस्थिति और आपकी भावनाओं के अनुसार आपको सही लगा। आज की समझ से कल के फैसले को मत तौलिए, क्योंकि आज आप जो जानते हैं वह कल शायद नहीं जानते थे। अपने पुराने स्वरूप से भी थोड़ा प्रेम कीजिए। वह भी सीख रहा था, वह भी संघर्ष कर रहा था, वह भी जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अपने पुराने रूप से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कीजिए। कहिए, तुमसे गलतियां हुई, लेकिन तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं तुम्हें लेकर आगे बढ़ता हूं।
यह स्वीकार करना मन को बहुत हल्का कर देता है। और जब मन हल्का होता है, तब छोटी छोटी चीजों में भी सुख दिखाई देने लगता है। सुबह की चाय, परिवार के साथ कुछ मिनट, बच्चों की हंसी, किसी अपने का फोन, खिड़की से आती हवा, बारिश की आवाज, शाम का शांत आकाश, काम के बाद मिलने वाला आराम। इन सब चीजों की खूबसूरती तब दिखाई देती है जब मन अनावश्यक बोझ से मुक्त होता है। वरना इंसान बड़े सुख की तलाश में इतना भागता है कि उसके आसपास मौजूद छोटे सुखों को देख ही नहीं पाता। कभी अपने जीवन को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपकी जिंदगी उतनी खराब न हो जितनी आपका मन आपको बताता है। हो सकता है समस्या जिंदगी में कम और लगातार सोचने में ज्यादा हो। हम एक घटना को 10 बार सोचते हैं, फिर उसका अर्थ निकालते हैं, फिर उस अर्थ पर दुखी होते हैं, फिर किसी और को बताते हैं, फिर उसकी प्रतिक्रिया सुनते हैं और फिर उसी बात को दोबारा सोचते हैं। एक छोटी घटना हमारे मन में पूरी कहानी बन जाती है। इसलिए हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। मन जो कहे उसे तुरंत सत्य मत मान लीजिए। कभी मन कहेगा कि कोई आपको पसंद नहीं करता, कभी कहेगा कि सब आपसे आगे निकल गए, कभी कहेगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कहेगा कि आपने बहुत देर कर दी। लेकिन मन की हर बात सच नहीं होती। मन थका हुआ हो सकता है, मन डरा हुआ हो सकता है, मन पुरानी चोटों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए जब मन बेचैन हो तब बड़े निर्णय मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में इतना बड़ा है या मैं इसे अपने विचारों से बड़ा बना रहा हूं? कई बार उत्तर आपको भीतर से ही मिल जाएगा। सच्चा सुख चीजों को पाने से जितना मिलता है, उससे कहीं अधिक चीजों को छोड़ देने से मिलता है। अपेक्षा छोड़ने से, तुलना छोड़ने से, पुरानी शिकायत छोड़ने से, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ने से, हर बात का जवाब देने की आदत छोड़ने से, और सबसे बढ़कर अतीत को वर्तमान में घसीट कर लाना छोड़ने से। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता, उस दिन बिछड़ने का दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग सहारा बनकर, कुछ लोग आईना बनकर, कुछ लोग हमें हमारी कमजोरी दिखाते हैं, कुछ लोग हमें हमारी ताकत पहचानने में मदद करते हैं, और कुछ लोग बस एक अध्याय होते हैं। हर अध्याय को पूरी किताब बनाने की जरूरत नहीं होती। कभी किताब का एक पन्ना पलटकर आगे बढ़ जाना ही समझदारी होती है। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई पुरानी बात है तो उसे जबरदस्ती मत मिटाइए। बस उसके साथ बैठिए, उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और फिर धीरे से कहिए, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि आपका जीवन अभी बाकी है। आपके पास आज भी सांस है, आज भी समय है, आज भी कुछ नया करने का अवसर है, आज भी मुस्कुराने का कारण बनाया जा सकता है, और आज भी अपने मन को पहले से थोड़ा अधिक शांत किया जा सकता है। आपको पूरा जीवन एक ही दिन में नहीं बदलना। बस आज एक पुरानी बात कम याद करनी है, आज एक शिकायत कम करनी है, आज एक चिंता कम करनी है, आज किसी को माफ करना है, और आज खुद को भी थोड़ा माफ करना है। धीरे धीरे यही छोटी बातें आपके भीतर बड़ा परिवर्तन पैदा करेंगी। फिर आपको समझ आएगा कि सुख हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार सुख तब आता है जब हम अपने भीतर जमा दुख को जाने देते हैं। और शायद इसी कारण जीवन की सबसे सुंदर कला चीजों को पकड़ना नहीं, सही समय पर उन्हें छोड़ देना है। क्योंकि जो हाथ हर समय अतीत को पकड़े रहता है, वह वर्तमान की खुशियों को पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो बदल गया उसे बदलने दीजिए, जो नहीं मिला उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। जो मिल चुका है उसकी कद्र कीजिए, जो आज आपके पास है उसे महसूस कीजिए, और जो कल होगा उसे कल पर छोड़ दीजिए। आपका आज बहुत कीमती है, इसे कल की राख में मत जलाइए। मन को धीरे धीरे समझाइए कि जीवन का अर्थ हर चीज को अपने अनुसार बनाना नहीं है। जीवन का अर्थ है जो मिला उसे प्रेम से जीना, जो चला गया उसे शांति से जाने देना, और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले मन से करना। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब मन में एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। वह शांति किसी तालियों से नहीं मिलती,
किसी तारीफ से नहीं मिलती, किसी वस्तु से नहीं मिलती। वह शांति तब आती है जब भीतर से आवाज उठती है, अब मुझे हर पुरानी बात का बोझ लेकर नहीं चलना। और उसी क्षण जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। फिर रास्ते वही होते हैं, लोग वही होते हैं, जिम्मेदारियां वही होती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल चुका होता है। और जब मन बदल जाता है तो वही साधारण जीवन भी असाधारण रूप से सुंदर लगने लगता है। अब धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि भूलना किसी घटना को मिटा देना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से बाहर निकलना है। क्योंकि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहे जितना चाहें पूरी तरह भूल नहीं सकते, लेकिन उनका दर्द कम किया जा सकता है, उनकी पकड़ कमजोर की जा सकती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही याद हमारे सामने होती है, फिर भी हमारा मन उसके कारण टूटता नहीं। यही तो भीतर की असली मजबूती है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा गिरता है तो कुछ देर रोता है, फिर कोई उसका ध्यान दूसरी तरफ कर देता है और वह थोड़ी देर बाद खेलने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम गिरने के बाद भी उसी जगह को देखते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि मैं क्यों गिरा, किसने देखा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे पहले सावधान होना चाहिए था। बच्चा गिरकर उठना जानता है, बड़ा इंसान गिरकर सोचते रहना सीख जाता है। यहीं से मन का बोझ शुरू होता है। जिंदगी में हर चोट को कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ चोटें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि हम अगली बार थोड़ा सावधान रहें। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़कर जाते हैं ताकि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़े। कुछ असफलताएं इसलिए आती हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी दिशा गलत थी। हर घटना को सजा मत समझिए, कुछ घटनाएं शिक्षा भी होती है। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आपको पूरी जिंदगी किसी पर विश्वास नहीं करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगली बार विश्वास करते समय अपनी समझ का भी साथ रखिए। अगर किसी रिश्ते ने आपको दुख दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम ही गलत है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपने प्रेम करते समय खुद को भूल दिया था। अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होना छोड़ दीजिए। बस इतना समझिए कि अच्छाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। कई बार हम दुख से बचने के लिए अपने भीतर कठोरता पैदा कर लेते हैं। हम कहते हैं, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं किसी से जुड़ूंगा ही नहीं। लेकिन यह समाधान नहीं है। दुख से बचने के लिए दिल को पत्थर बना लेना भी एक तरह का दुख ही है। जरूरत इस बात की है कि दिल को पत्थर नहीं, समझदार बनाया जाए। आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उनसे अपनी पूरी खुशी की उम्मीद मत रखिए। आप परिवार से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि परिवार का हर व्यक्ति आपकी हर बात समझे। आप दोस्ती निभा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर दोस्त जीवन भर साथ रहे। आप किसी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, लेकिन बदले में वही मिले, यह जरूरी नहीं। यही जीवन है। और जब हम जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करते हैं, तब शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हमारे भीतर बहुत सारी बेचैनी अपेक्षाओं से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने महत्व दिया वह भी हमें उतना ही महत्व दे। हम चाहते हैं कि हमने जिसके लिए समय निकाला वह भी हमारे लिए समय निकाले। हम चाहते हैं कि हमने जिस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, सामने वाला भी उसे उसी तरह निभाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। और जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हमारे भीतर संघर्ष पैदा होता है। इस संघर्ष को कम करने का एक सुंदर रास्ता है स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। स्वीकार करने का अर्थ है कि जो हो चुका है उसके साथ लड़ना बंद कर दिया जाए। आप किसी बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके बारे में सोचते हुए आज को जरूर खराब कर सकते हैं। और यही गलती हम बार बार करते हैं। हम उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे हाथ में है। आज आपके पास जो समय है वह आपके हाथ में है। आज आप किससे प्रेम करेंगे यह आपके हाथ में है। आज आप किस बात को महत्व देंगे यह आपके हाथ में है। आज आप अपने मन को किस विचार से भरेंगे यह काफी हद तक आपके हाथ में है। तो फिर उस चीज पर अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करें जिसे बदला ही नहीं जा सकता।
मान लीजिए किसी ने आपको 5 साल पहले कोई ऐसी बात कही थी जिसने आपको बहुत दुख दिया। आज वह व्यक्ति शायद आपके जीवन में है भी नहीं, लेकिन आप आज भी उस बात को याद करके दुखी होते हैं। सोचिए, उस घटना को 5 साल हो गए। क्या उस व्यक्ति को पता है कि आप आज भी उसकी बात याद करके परेशान हैं? शायद नहीं। तो फिर आप किसे सजा दे रहे हैं? उसे नहीं, खुद को। इसलिए खुद को उस पुराने दुख से मुक्त कर दीजिए। कहिए, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था। मैं आज जो कर रहा हूं वह मेरा निर्णय है। मैं अपने वर्तमान को तुम्हारे पुराने व्यवहार के हवाले नहीं करूंगा। यह सोच आपके भीतर एक अलग शक्ति पैदा करेगी। फिर आपको किसी से बदला लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। कभी कभी हम चाहते हैं कि जिसने हमें दुख दिया वह भी दुखी हो। हम चाहते हैं कि उसे भी वही दर्द मिले जो उसने हमें दिया। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप उसकी बर्बादी की इच्छा करते रहेंगे तो आपका मन उसी व्यक्ति से बंधा रहेगा। वह आपके जीवन से जा चुका होगा, लेकिन आपके विचारों में मौजूद रहेगा। सच्ची आजादी तब है जब आप उसके बारे में सोचना भी कम कर दें, जब उसकी सफलता आपको परेशान न करे, उसकी जिंदगी आपको प्रभावित न करे, उसका नाम सुनकर आपके भीतर तूफान न उठे। तब समझिए कि आपने उस व्यक्ति को नहीं, अपने भीतर के बंधन को छोड़ा है। इसीलिए कई बार भूलना ही सच्चे सुख की शुरुआत बन जाता है। आपको हर रिश्ते को बचाना नहीं है। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है। किसी व्यक्ति से दूरी बनाना नफरत नहीं है। किसी बातचीत को खत्म करना अहंकार नहीं है। किसी पुराने अध्याय को बंद करना निर्दयता नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपकी शांति लगातार छीन रहा है तो उससे थोड़ा पीछे हटना अपने प्रति जिम्मेदारी है। लेकिन दूरी बनाने के बाद भी मन में नफरत मत रखिए, क्योंकि बाहर की दूरी बनाना आसान है, भीतर की दूरी बनाना कठिन है। आप किसी व्यक्ति को अपने फोन से हटा सकते हैं, लेकिन अगर वह आपके विचारों में लगातार मौजूद है तो असली दूरी अभी बनी ही नहीं। इसलिए भीतर से भी उसे जाने देना सीखिए। किसी के बारे में बार बार सोचने की आदत को धीरे धीरे कम कीजिए। जब उसका विचार आए तो खुद को किसी अच्छे काम में लगाइए। अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए। थोड़ी देर टहल लीजिए। अपने परिवार के साथ बैठिए। अपनी पसंद का संगीत सुनिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए। प्रार्थना कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मन खाली रहेगा तो वह पुराने रास्तों पर बार बार जाएगा। मन को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि मत सोचो, मन को नया रास्ता देना पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी पुराने दुख से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने जीवन में नई चीजों को जगह दीजिए। नई आदत, नई सुबह, नई जिम्मेदारी, नई सीख, नई जगह, नए लक्ष्य, नए विचार। जब जीवन में नया प्रवेश करता है तब पुराने का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह बहुत शांत तरीके से होता है। एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपने सुबह उठकर उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपको वह पुरानी बात याद ही नहीं आई। एक दिन आप किसी ऐसी जगह से गुजरेंगे जहां कभी कोई पुरानी याद जुड़ी थी, लेकिन अब मन सामान्य रहेगा। एक दिन आप पुरानी तस्वीर देखेंगे और बस इतना सोचेंगे, वह भी एक समय था। यही समय की सुंदरता है। समय हमेशा चीजें नहीं बदलता, कभी कभी वह हमें बदल देता है। और जब हम बदल जाते हैं तो वही घटना अपना अर्थ खो देती है। जो बात कभी पहाड़ जैसी लगती थी, वही कुछ वर्षों बाद एक छोटी सी कहानी लगती है। इसलिए आज के दुख को देखकर यह मत सोचिए कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुख भी नहीं, चिंता भी नहीं, अकेलापन भी नहीं, मुश्किल परिस्थिति भी नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। बस आपको परिवर्तन के लिए थोड़ा समय देना है। अपने आप से जल्दी मत कीजिए। अगर आप अभी भी किसी बात को भूल नहीं पाए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आप इंसान हैं। आपके भीतर भावनाएं हैं। आपने किसी को अपना माना था, इसलिए उसका जाना आपको दुख दे रहा है। आपने किसी पर भरोसा किया था, इसलिए विश्वास टूटने का दर्द हो रहा है। आपने किसी सपने को सच माना था, इसलिए उसके टूटने की तकलीफ है। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन दर्द को हमेशा अपना घर मत बनने दीजिए। दर्द आए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसे हमेशा अपने साथ मत रखिए।
आंसू आए, रो लीजिए, लेकिन आंसुओं को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। दुख आए, उसे समझिए, लेकिन दुख को अपना स्वभाव मत बनाइए। आप दुखी हुए हैं, आप दुख नहीं हैं। आपके जीवन में कठिन समय आया है। आपका पूरा जीवन कठिन नहीं है। आपके साथ बुरा हुआ है, आप बुरे नहीं हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसी बातें बार बार बोलते बोलते मन उन्हें सच मानने लगता है। इसलिए अपनी भाषा बदलना भी जरूरी है। मेरे साथ यह हुआ था, लेकिन मैं इससे बाहर आ रहा हूं। मुझे दुख मिला था, लेकिन मैं फिर से खुश होना सीख रहा हूं। एक रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई। एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन दूसरे रास्ते अभी खुले हैं। ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये आपके मन की दिशा बदल सकती हैं। और जब दिशा बदलती है तो कदम भी बदलने लगते हैं। सुबह उठकर 5 मिनट अपने साथ बैठिए। फोन तुरंत मत उठाइए। किसी की जिंदगी देखने से पहले अपनी जिंदगी को महसूस कीजिए। कुछ गहरी सांसें लीजिए। खुद से पूछिए, आज मैं अपने मन को किस चीज से बचाऊंगा? आज मैं किस बात को महत्व दूंगा? आज मैं किस पुरानी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा? फिर अपना दिन शुरू कीजिए। शायद आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या अभी भी मौजूद हो। उसे एक दिन में हल करना संभव नहीं, लेकिन उसके साथ आपका व्यवहार बदला जा सकता है। और यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। आप समस्या के बीच भी शांत रहना सीख सकते हैं। आप कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद रख सकते हैं। आप किसी के जाने के बाद भी अपना जीवन जी सकते हैं। आप टूटने के बाद भी खुद को फिर से जोड़ सकते हैं। आपके भीतर यह क्षमता है। बस आपको बार बार अतीत में जाकर अपनी ताकत को खर्च करना बंद करना होगा, क्योंकि जिंदगी पीछे देखने के लिए नहीं बनी। पीछे देखना केवल सीखने के लिए है। चलना हमेशा आगे है। जब कोई नदी बहती है तो वह पीछे मुड़कर यह नहीं देखती कि उसने कौन सा पत्थर पार किया। वह आगे बढ़ती रहती है। कहीं उसका रास्ता संकरा होता है, कहीं चौड़ा, कहीं उसमें पत्थर आते हैं, कहीं गहराई बढ़ जाती है, लेकिन नदी रुकती नहीं। वैसे ही जीवन में भी आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ अधूरे रहेंगे, कुछ फैसले सही होंगे, कुछ गलत, लेकिन आपकी यात्रा इन सब के बावजूद चलती रहेगी। इसलिए अपने जीवन की यात्रा को किसी एक घटना के कारण रोक मत दीजिए। आपके सामने अभी बहुत कुछ है। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। ऐसे सपने हैं जिन्हें आपकी मेहनत चाहिए। ऐसे पल हैं जिन्हें आपकी मुस्कान चाहिए। ऐसी सुबहें हैं जिन्हें आपने अभी देखा ही नहीं। और शायद ऐसी खुशियां भी आपके रास्ते में हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की। बस उनके लिए जगह बनानी होगी। पुराने दुख से थोड़ी जगह खाली करनी होगी। पुरानी शिकायत को थोड़ा ढीला करना होगा। पुरानी याद को थोड़ा दूर रखना होगा। और खुद से कहना होगा, मैं अपने जीवन को फिर से जीने की अनुमति देता हूं। जब आप खुद को यह अनुमति देंगे, तभी मन धीरे धीरे खुलना शुरू करेगा। और फिर आपको एहसास होगा कि सच्चा सुख हमेशा कुछ नया पाने में नहीं था। कई बार वह उस पुराने बोझ को नीचे रख देने में था जिसे आप इतने वर्षों से उठाए हुए थे। शायद अब तक आपने महसूस किया होगा कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार जीवन सुंदर तब होता है जब हम अपने भीतर से वह सब निकालना शुरू करते हैं जो हमें वर्षों से भारी बना रहा है। पुरानी शिकायतें, पुरानी नाराजगी, पुराने डर, पुरानी असफलताएं, पुराने रिश्तों की कसक, और वे सारी बातें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन बार बार सोचकर अपना आज जरूर खराब कर देते हैं। याद रखिए, आपका अतीत आपकी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा कीजिए। जिसने आपको कुछ सिखाया उससे सीख लीजिए। जिसने आपको दुख दिया उससे दूरी बना लीजिए। जिसने आपको छोड़ा उसे जाने दीजिए। और जिसने आपको संभाला उसकी कद्र कीजिए। जीवन बहुत छोटा है। इसे उन लोगों के बारे में सोचते हुए मत बिताइए जो आपकी शांति की परवाह नहीं करते। हर सुबह आपको एक नया अवसर देती है। एक अवसर मुस्कुराने का, एक अवसर खुद को सुधारने का, एक अवसर अपने परिवार के साथ समय बिताने का,
एक अवसर अपने सपनों के लिए मेहनत करने का, एक अवसर अपने मन को शांत करने का। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं हर पुरानी बात को अपने आज पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर व्यक्ति को अपने मन की शांति की चाबी नहीं दूंगा। मैं हर बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं हर रिश्ते को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन उनके लिए खुद को हमेशा दोषी नहीं मानूंगा। मैं बीते हुए कल को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आज को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और जब कभी मन फिर से पुरानी बातों में जाने लगे तो खुद से बस इतना कहिए, वह समय बीत चुका है। मैं अब वहां नहीं हूं, मैं आज यहां हूं, और मेरा आज मेरे लिए बहुत कीमती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन पहले से हल्का हो रहा है। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, उन पर अब मुस्कान आने लगेगी। जिन लोगों को खोने का डर था, उनके जाने के बाद भी आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जिन असफलताओं से आप टूट गए थे, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाएंगी। और जिन आंसुओं को आपने कभी अपनी कमजोरी समझा था, वही आपको भीतर से मजबूत बना चुके होंगे। तब आपको समझ आएगा कि जीवन में हर चीज को बचाकर रखना जरूरी नहीं था। कुछ चीजों को छोड़ना भी जरूरी था। कुछ लोगों को जाने देना जरूरी था। कुछ सपनों को बदलना जरूरी था। कुछ उम्मीदों को समाप्त करना जरूरी था। और सबसे जरूरी था खुद को फिर से अपनाना। इसलिए आज अगर आपके मन में कोई पुराना दर्द है, तो उसे प्यार से देखिए। उससे लड़िए मत, उसे दबाइए मत। बस उसे स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। क्योंकि आप शांति के योग्य हैं, आप खुशी के योग्य हैं। आप एक ऐसे जीवन के योग्य हैं जिसमें आपका मन हर समय अतीत के बोझ से दबा हुआ ना हो। दुनिया आपको जितना भी परेशान करे, रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। जिससे नाराज हैं, उसे मन ही मन माफ कर दीजिए। जिस बात का पछतावा है, उसे स्वीकार कर लीजिए। जिस चीज का डर है, उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। और खुद से कहिए, आज का दिन समाप्त हो गया। जो होना था हो गया। अब मैं अपने मन को आराम देता हूं। फिर गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर अभी भी जीवन है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी संभावना है, अभी भी एक नई शुरुआत संभव है। क्योंकि जब तक सांस चल रही है, तब तक जीवन में बदलाव की संभावना बनी रहती है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी वैसी न हो जैसी आप चाहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। कल बेहतर हो सकता है। आप बेहतर हो सकते हैं। आपकी परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। बस अतीत को अपने भविष्य का मालिक मत बनाइए। जो बीत गया उसे बीतने दीजिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए। और जो आपके पास आज है, उसे पूरे मन से जी लीजिए। क्योंकि अंत में हमें यह नहीं देखना कि हमारे पास कितना था। हमें यह देखना है कि जो मिला उसे हमने कितने प्रेम से जिया। इसलिए अपने मन पर बोझ मत रखिए। कम सोचिए, ज्यादा महसूस कीजिए। कम शिकायत कीजिए, ज्यादा धन्यवाद दीजिए। कम तुलना कीजिए, ज्यादा अपने रास्ते पर चलिए। कम पीछे देखिए, ज्यादा आगे बढ़िए। और सबसे जरूरी, अपने मन को बार बार याद दिलाते रहिए कि शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इन शब्दों ने आपके मन का कोई पुराना बोझ थोड़ा हल्का किया है, तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो किसी पुराने दुख, पुराने रिश्ते, पुराने पछतावे या किसी ऐसी याद के साथ जी रहा है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो किसी के जीवन में एक छोटी सी उम्मीद बन जाए। अगर आपको ऐसे ही जीवन को समझने वाले, मन को शांति देने वाले और भीतर से मजबूत बनाने वाले विचार सुनना पसंद है, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे विचार और लोगों तक पहुंच सकें। अगर इस वीडियो से आपको कोई एक बात भी सीखने को मिली हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज आप अपने जीवन की कौन सी पुरानी बात को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मैं अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को चुनता हूं। आपकी यही एक पंक्ति शायद किसी दूसरे व्यक्ति को भी हिम्मत दे। वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें इस समय इन शब्दों की जरूरत हो सकती है। और अगर आप पहली बार विचार ज्ञानी चैनल पर आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
यहाँ आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार, जीवन की सच्चाइयाँ, मन को शांत करने वाली बातें और आत्मचिंतन से जुड़े संदेश लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। याद रखिए, जो चला गया वह आपकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन जो आज आपके पास है वही आपकी जिंदगी है। इसलिए बीते हुए कल को सम्मान से विदा कीजिए और आने वाले कल का स्वागत उम्मीद के साथ कीजिए। अपने मन को हल्का रखिए, अपने हृदय में प्रेम रखिए, अपने विचारों में सकारात्मकता रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार सच्चा सुख कुछ पाने में नहीं बल्कि उस सब को भूल जाने में छिपा होता है जिसे याद करके हमारा मन दुखी होता है। आपका जीवन अनमोल है, आपका आज अनमोल है, आपकी मुस्कान अनमोल है। इसे किसी पुरानी बात की कीमत पर मत खोइए। मुस्कुराइए, शांत रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और जीवन को फिर से पूरे मन से जीना शुरू कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी थोड़ी सी सकारात्मकता फैलाते रहिए।